आइए आज हम लोग इस क्लास में जानते हैं स्कैनर क्या होता है, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, स्कैनर किस सन में आया था हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। आज इसके बारे में हम लोग इस क्लास में समझते हैं। स्कैनर दो प्रकार का होता है। पहला स्कैनर जो हमारा होता है वो डेस्कटॉप स्कैनर होता है जो हमारे कंप्यूटर से अटैच रहता है। दूसरा स्कैनर हमारा है हैंड स्कैनर, जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने हाथ से उस स्कैनर को पकड़ के स्कैन करते हैं और वह डॉक्यूमेंट को स्कैन आसानी से कर लेता है। स्कैनर आया किस समय? तो सन 1950 के दशक में स्कैनर हमारा आया था और इसके बनाने वाले जो स्कैनर के आविष्कारक हैं वो रासेल क्रिश्चियन जी हैं। और इस स्कैनर के माध्यम से जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आया और उसके पास कोई एक ही फोटो है या कोई डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रकार का, वो बोला कि इसी सर्टिफिकेट का या इस फोटो का हमें 2-4-6 कॉपी दे दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोटो को यानी उसके डॉक्यूमेंट को लेते हैं और स्कैनर पे रख लेते हैं। स्कैनर पे रखने के बाद उसको स्कैन किया जाता है और उसका जो डाटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में स्कैन होकर के आ जाता है और उस डाटा को ओपन करके जिस भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम आराम से मॉडिफिकेशन करके और अच्छे से उसको तैयार करके अपने कस्टमर को एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके उसको दे देते हैं। चलिए इस स्क्रीन पे हम स्कैनर के बारे में समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एचपी का स्कैनर है। स्कैनर कई कंपनियां बनाती हैं, डेल का हो गया, एचपी का हो गया, कैनन का हो गया, ढेर सारी कंपनियां स्कैनर बनाती हैं। तो इस स्कैनर में आप जो ए वाला एरिया देख रहे हैं ये हमारा टॉप कवर होता है और जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना रहता है तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इस ग्लास पे जो हमारा है, इस हमारा ग्लास है, इस ग्लास पे हम अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ का जो एक केबल होता है वो हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू के बाद फिर हमारा आउट हो जाता है, वो चला जाता है मॉनिटर पे। तो जब हम अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके स्कैन करते हैं तो इसका जो डाटा होता है वो सबसे पहले हमारा चला जाता है सीपीयू में। सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को चेक करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो तुरंत आउटपुट कर देता है मॉनिटर पर, जो हम उसको देखते हैं। जिस भी प्रकार का कोई भी उसमें संशोधन रहता है तो हम आसानी से उस संशोधन को करके और अपने कस्टमर को दे देते हैं। जैसे कि आप इस स्कैनर में देख रहे हैं कि यहाँ भी स्विच है, यहाँ भी स्विच है, ये भी आपका स्विच है। तो कुछ हमारे पास इस स्कैनर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होते हैं, जो उस स्विच को हम पुश करते हैं। पुश करने के बाद हमारा जो स्कैनर होता है वो ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद जो भी हमें अपना प्रोसेस करना रहता है, वर्क करना रहता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग आसानी से कर लेते हैं। एक हमारा डाटा केबल होता है जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। एक हमारा और इसमें से केबल होता है जिसको हम बोलते हैं पावर केबल। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझे हैं कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। स्कैनर के बारे में आज हम